पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। दर्जनों अजला ज़ेर-ए-आब, दरिया रावी, चनाब और सतलुज बदस्तूर सैलाब की लपेट में। वज़ीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन समेत कई इलाकों में तबाहकारियाँ। हेड गंडा सिंह के सैलाबी रेले से हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। बुरेवाला के नवाह में पानी का बहाव तेज। मंजराबाद में दरिया सतलुज में सैलाब, बस्ती पानी में डूब गई। रेले में फंसे खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में पानी का बहाव तेज। शाहदरा के मुकाम पर 2,11,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया के करीबी इलाके पानी की लपेट में आ गए। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मरीदवाला के इलाके मुतासिर। बदामी बाग, चौहन के करीब इलाके भी ज़ेर-ए-आब। पानी निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल। सोसाइटी की गलियों में 7 से 8 फुट पानी जमा। इलाका मकीनों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरिया रावी के सैलाबी पानी से सांप निकलने लगे। सिविल डिफेंस एहलकारों ने एक और सांप पकड़ लिया। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस बंद। दरिया चनाब में खानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा में कोट मोमिन के कई इलाकों में पानी दाखिल। 18,000 में हेड तरीमों के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात। पाकपतन में लोगों ने बंद पर पड़ाव डाल लिया। बहावलपुर में दरिया सतलुज पर बने 3 बंद टूट गए। 15 देहात में पानी दाखिल। हेड इस्लाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। चिन्योट में दरिया चनाब पर 8.5 लाख क्यूसेक का रेला। 80 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से लोगों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ। लोगों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। करतारपुर में निकासियाब का अमल जारी है। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब ज़दा इलाकों से अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहती हैं, आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। भारत को जंग में शिकस्त की तरह आबी जारियत के भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ओछियत कंडे इस्तेमाल करना मोदी सरकार की पुरानी आदत है। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के आवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने पंजाब को हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। सियालकोट एयरपोर्ट पर दूसरे रोज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट से सैलाबी पानी का अखराज जारी। तमाम आलात, रनवे, पार्किंग समेत तमाम हिस्से मुकम्मल महफूज है। आज रात 10 बजे तक फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद रहेगा। सून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी। शकरगढ़ समेत कई इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। मुल्तान, DG खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान में बादल बरसेंगे। सियालकोट, फैसलाबाद में जलथल 1 होगा। NDMA का कहना है कि सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर में कल से 2 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें होंगी। कराची में शहरी सैलाब का खदशा है। नौशहर फरोज में दरियाए सिंध के 3 बंद टूट गए। पानी 1 दर्जन से जायद देहात से दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने बचाव बंद पर डेरे डाल दिए। कश्तियों के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल। दादू में भी कई गाँव पानी की लपेट में आ गए। सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा। महकमे ज़राअत के अफसरों और अमले की छुट्टियाँ मनसूख। अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। फिलहाल दरिया रावी पर दबाव है। सिंध में सूरत हाल ठीक है। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बारिश से निपटने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं। पाक फौज
बर्दाश्त का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सियालकोट, नारवाल, गुजरावाला, हेड खानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को तलब। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास बुला लिया। पाकिस्तान की क्रिप्टो सफारतकारी ने आलमी सतह पर मजबूत मकाम हासिल कर लिया। वर्चुअल असिस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से क्रिप्टो और डिजिटल असासों की रेगुलेशन का आगाज। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी आलमी विजन में नए मौके पैदा कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की क्रिप्टो तवानाई में तेजी से पेशरफ्त और हिकमत अमली को सराहा। CTD सिंध ने 6 सितंबर यौम शुहदा पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कोटरी जामशुरू में खुफिया इतला पर कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों में हनीफ भट्ट, माशरूक रिंद और शेर अली शामिल। यमन के वज़ीर आज़म अहमद गालिब इसराइली हमले में जान बहक। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत सना के जनूबी इलाके में बमबारी की गई। यमन के वज़ीर आज़म के 3 साथी भी जान बहक। अहमद गालिब का ताल्लुक हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह से था। अंसारुल्लाह ने अहमद गालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड का कयाम। मोदी सरकार के जंगी जनून पर कारी सर। नई रॉकेट फोर्स भारत की जंगी जनूनियत के लिए मुस्तकिल राव-ख्वाब। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम करके अपनी दिफाई हिकमत अमली में इनकलाबी कदम उठाया। नई फोर्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रवायती जंगी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा देगा। मैक्सिको की सेनेट मैदान जंग बन गई। अमरीकी फौजी मुदाखलत पर बहस के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती सेनेटर्स आपस में उलझ पड़े। ऑपोजिशन लीडर और सेनेट के सदर में भी लड़ाई। एक सेनेटर ने मुक्का चलाया, दूसरे को जमीन भी मकबूल।